हेलो एवरीवन। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 5 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के आगे जो बचे क्वेश्चंस हैं यानी कि 6 to 10 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है एक्सरसाइज है ये 7.2 और उसका सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इफ़ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 ये 4 पॉइंट्स गिवन है आर दी वर्टिक्स ऑफ ए परलेलोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। यानी कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, ये एक परलेलोग्राम के वर्टिक्स हैं यानी ए बी सी डी। ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये एक परलेलोग्राम के वर्टिक्स हैं और इसका x और y का वैल्यू फाइंड करना है। यानी एक वर्टिक्स ये है तो दूसरा वर्टिक्स ये है, c वर्टिक्स ये है तो d वर्टिक्स ये है। अब ये जो y है और ये x है इन दोनों का हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा ये देख लेते हैं। अब ये चारों पॉइंट्स हैं। अभी सबसे पहले हम लोग एक परलेलोग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे ये एक ABCD परलेलोग्राम है। मानते हैं तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट। ठीक, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट गिवन है 1 2, पहले पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं, दूसरे पॉइंट को B, तीसरे को C एंड चौथे को D। तो ये चारों पॉइंट्स हम लोग मान लेते हैं। तो A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 1 2, B पॉइंट का 4 y, C पॉइंट का है x 6 एंड D पॉइंट का है 3 5। अब ये एक क्या है, ये ABCD एक परलेलोग्राम है। अब इसका हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये एक परलेलोग्राम है। इसका जो ये इसका जो ये डायगोनल होगा वो इस डायगोनल के इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल ना हो, लेकिन जो इन दोनों का जो सेंटर होगा वो तो इक्वल होगा। मान लेते हैं इन दोनों का जो सेंटर होगा वो होगा O और ये इसका जो सेंटर होगा वो होगा O। तो इन दोनों डायगोनल का जो सेंटर होगा वो इक्वल होगा क्योंकि एक परलेलोग्राम ABCD है। उन दोनों ABCD के जो डायगोनल हैं AC एंड BD, इन दोनों डायगोनल का जो सेंटर होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि द डायगोनल्स ऑफ परलेलोग्राम ABCD B AC एंड BD, एक AC डायगोनल हो गया, एक BD डायगोनल हो गया। तो क्या होगा कि सेंटर यानी कि मिड पॉइंट ऑफ इन दोनों का जो सेंटर होगा वो इक्वल होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC अगर हम लोग देखें, इस AC लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो इस BD लाइन के मिड पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ लाइन BD, यानी इन दोनों डायगोनल का जो सेंटर होगा वो इक्वल हो गया मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट ऑफ AC निकालने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, ये होता है x के लिए, और y1 प्लस y2 बाई 2 ये होता है y के लिए, ये x के लिए। तो जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x एंड y, उन दोनों का वैल्यू ये होगा और ये इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो BD का x कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऑन इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट
ऑफ बोथ, मतलब कि इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का अगर हम लोग इक्वेट कर दें और वाई को वाई के इक्वेट कर दें, यानी कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो इसको और इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या होगा कि x1 प्लस x2/2 किसका AC का इक्वल होगा किसके BD के x1 प्लस x2/2 के, एंड y1 प्लस y2/2 इक्वल होगा किसका y1 प्लस y2 BD का, ये इक्वल होगा किसके BD के अरे ये जो y1 प्लस y2/2 है ये AC का है, AC का जो y कोऑर्डिनेट होगा AC के मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल होगा BD के मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के, इस BD के मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के। अब देख लेते हैं AC का जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 यानी कि 1 प्लस x बाई 2 इक्वल होगा इसके x1 के यानी कि 3 प्लस 4/2 के, एंड y कोऑर्डिनेट देखते हैं, y1 है 2 और y2 है 6, तो 2 प्लस 6/2 ये हो जाएगा इक्वल y1 यानी कि 5 और y2 है 5 प्लस y/2 के। तो ये क्या होगा कि 1 प्लस x/2 इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7/2 एंड 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 एंड 2 5 प्लस y/2 ये हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 14, तो 1 प्लस x बराबर 14/2 और इधर हो जाएगा ये कट के 4 हो जाएगा और ये इधर आके 8 बन जाएगा, इधर क्या बचेगा 5 प्लस y, ये कट के 7 हो गया, तो x बराबर क्या आया 7 माइनस 1, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और y के लिए क्या बचा y है तो 5 को इधर भेजेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, x बराबर क्या आया 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, y बराबर क्या आया 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, हेंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। जो x और y की वैल्यू थी वो 6 और 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2-3 एंड B पॉइंट है इतना। मतलब कि हम लोगों को A का कोऑर्डिनेट पॉइंट A है, एक पॉइंट A है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और जो AB है वो एक सर्कल का डायमीटर है और उस डायमीटर का जो सेंटर है यानी कि उस सर्कल का जो सेंटर है वो है 2-3। देखते हैं ये कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करके देखते हैं ये क्वेश्चन आखिर क्या क्या रहा है। तो मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो मान लेते हैं एक ए लाइन है ए बी, जो क्या है इसका डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर ए बी हो गया। वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2-3। तो मान लेते हैं इसका जो सेंटर होगा ओ, इसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2-3 एंड बी इज़ 1-4 और बी का भी कोऑर्डिनेट गिवन है 1-4। हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है ए का कोऑर्डिनेट। तो लेट कर लेते हैं जो ए का कोऑर्डिनेट होगा वो XY होगा। तो लिख लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी XY। देन क्या होगा कि अगर हम लोग देखें तो ये एक AB लाइन है और एक AB लाइन, ये AB क्या है इस सर्कल का डायमीटर है और ये एक सेंटर है। तो जो AO होगा वो इस सर्कल का रेडियस होगा और जो OB होगा वो भी इस सर्कल का रेडियस होगा। तो अगर हम लोग देखें तो AB ये डायमीटर है और O इसका मिड पॉइंट है।
तो जो ए बी लाइन है वो इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यानी कि मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, मिड पॉइंट हम लोग के पास है O 2-3। तो यहाँ पे जो x है वो x के पोजीशन पे 2 है और y के पोजीशन पे -3 है। तो जो 2 का वैल्यू होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, x1 + x2/2 के, x1 + x2/2 के। एंड इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो किसके इक्वल होता है, y1 + y2/2 के। तो यहाँ पे y1 है y और y2 है 4/2 के। तो ये हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 4 हो जाएगा और x + 1, इधर क्या होगा, ये -6 हो जाएगा और y + 4। तो इसको अगर हम लोग इधर भेजें तो x = 4 - 1, ये हो जाएगा x = 3 और y बराबर देखें तो इधर आके -4 बन जाएगा और y बराबर आ जाएगा -10। तो a का जो कोऑर्डिनेट है वो मिल गया। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a b क्या है, इसका कोऑर्डिनेट xy यानी कि 3 - 10। हेंस जो पॉइंट a का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3 - 10 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ़ a एंड b आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल है 3/7 ऑफ AB के एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। यानी कि एक AB पॉइंट है, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, ठीक। A का कोऑर्डिनेट ये हो गया और B का कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब क्या हुआ कि इस लाइन AB पे एक पॉइंट है P और उस AP की जो वैल्यू है वो है 3/7 ऑफ AB। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखिए इसको हम लोग इस तरीके से समझें। जैसे ये हो गया लाइन AB और A का कोऑर्डिनेट है -2 - 2, तो -2 - 2 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 4, ठीक। ये एक लाइन हो गया AB, A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब बोल रहा है इस लाइन AB पे एक पॉइंट कोई है, मान लेते हैं P, और उस P का मान लेते हैं, ये हम अपने से लेट कर लेते हैं कि उस पॉइंट का P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x और y। P का जो कोऑर्डिनेट अपने से हम लोग लेट कर लिए x y। अब बोल रहा है कि AP जो है वो इक्वल है, पहले यहाँ हम लोग लिख देते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P B x y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो AP दिया हुआ है वो इक्वल है 3/7 AB के। यानी इस AP की जो वैल्यू है वो 3/7 ऑफ AB की है, इस पूरे की। अगर हम लोग AP और इसको नीचे कर दें, ये है AP, ये इंटू में तो AB हो जाएगा, किसके इक्वल होगा 3/7 के इक्वल होगा। यानी कि AP बराबर क्या आ गया 3 और इस पूरे AB बराबर क्या आ गया 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि AP जो है 3 है, AP/AB इक्वल है 3/7, यानी कि AP रेशियो AB इक्वल है 3/7। तो AP जो होगा वो 3 होगा और ये पूरा AB जो है ये क्या होगा, ये होगा 7, ठीक। यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए 7। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो PB की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, PB की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से हम लोग निकाले हैं कि जो AP है वो है 3 एंड AB जो है वो है 7। तो जो PB की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी इस पूरे AB के माइनस इस पूरे AB में से माइनस कर दें AP, तो ये आ जाएगा PB। इस पूरे AB में से माइनस कर दें AP
हमारे पास पी बी आ जाएगा। तो ए पी है पूरा 7 और ए पी है 3, तो जो पी बी की वैल्यू है वो है 4। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हो गई 4, यानी कि पी बी। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक लाइन है ए बी, उस पर एक पॉइंट है पी, और ए से पी है 3 और पी से बी है 4, यानी कि जो ये लाइन पॉइंट पी है, ये यानी कि जो पॉइंट पी है वो लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4। ए पी बाई ए बी कर दें, अगर हम लोग ए पी बाई ए बी कर दें तो क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा। अरे भैया ए पी बाई, अरे सॉरी ए बी का लिख दिए हम, ए बी नहीं है पी बी लिखना है। ए पी बाई पी बी कर दें तो 3/4 क्या आ जाएगा, पी बी का वैल्यू अभी निकालें 4, तो ए पी बाई ए बी कर दें तो 3/4 आ जाएगा। तो जो पी पॉइंट है वो इस लाइन को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। तो जब कोई पॉइंट किसी लाइन को m/n में डिवाइड करता है तो उस लाइन के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, लिखेंगे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, उससे हम लोग निकालेंगे कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन को m/n में डिवाइड करता है, ये हो गया m, ये हो गया n, m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 4। तो जब m/n में डिवाइड कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम y2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। x है, m की वैल्यू है 3, x2 देख लेते हैं 2 प्लस n है 4 और x1 है -2 बाई 3 प्लस 4 यानी m प्लस n। और वैसे y की वैल्यू है y की वैल्यू हो जाएगी m यानी कि 3, y2 है -4 प्लस n है 4 और y1 है -2 बाई m प्लस n यानी 3 प्लस 4। 3 2 जा 6, फिर प्लस नहीं, 4 2 जा -8 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। 3 प्लस 4 7, ये x के इक्वल y के -7 हो जाएगा। अरे 4 3 जा 12 होता है और ये माइनस, तो -12 और 4 2 जा 8 और ये -8, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7। तो x किसके इक्वल आया, -8 प्लस 6 -2/7, और y किसके इक्वल आया, -12 -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -20/7। तो हमारे पास x और y की वैल्यू चाहिए थी और x और y की वैल्यू आ गई। सिंपल लिख देंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज P xy था तो -2/7 और -20/7 आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखते हैं ये क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ ज्वाइन ए बी, जो कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ये मान लेते हैं एक ए बी लाइन है, ठीक। ए है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 and 2, -2 and 2, एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2 and 8। अब इस लाइन को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ए एक पार्ट ये हो गया, 2 3 और एक ये 4 पॉइंट। तो एक पार्ट ये, 2 पार्ट ये, 3 पार्ट ये, 4 पार्ट ये मान लेते हैं पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया A P Q R B। अब ये एक AB लाइन था, इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, A P P Q
QR और QB अरे RB, और ये चारों ही पार्ट क्या हैं, आपस में इक्वल है, यानी ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, और इन सबको प्लस करने पे 4 आ जाएगा। तो हम लोग को इन सभी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं होगा XY, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं AB, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसका क्या माने PQ मान लेते हैं, नहीं इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं EF, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इनका हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना एंड उतना इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो अगर हम लोग P को देखें तो ये एक पार्ट और इधर कितना बचा, 3 पार्ट। तो ये इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक ये 1 पार्ट और इधर 3 पार्ट, तो 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो A से P का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो जो P का कोऑर्डिनेट होगा XY, X इसके इक्वल हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब हम लोग देखें m क्या है, यहाँ पे 1 है और n क्या है 1 2 3, तो यहाँ 3 पार्ट है, इधर एक पार्ट है, तो 1 ये 1 और n क्या है 3 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी m1, x2 क्या है यानी b का 2 प्लस n क्या है 3 है और x1 क्या है -2 बाई m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3। सेम y के लिए हो जाएगा, m है 1, y2 है 8 प्लस n है 3 एंड y1 है 2 बाई 1 प्लस 3। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 2 6 बाई 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, और ये हो जाता है -6 प्लस 2 -4 बाई 4। ये कट के आ जाएगा x बराबर -1, और y के लिए देखें तो हो जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 बाई 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, 8 प्लस 16 इक्वल्स टू 14 एंड 4, तो 2 2 जा 4 2 7 जा 14, y की वैल्यू आ गई 7/2। हेंस p बराबर क्या आया -1, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा p -1 और 7/2। सिमिलरली अगर हम लोग q के लिए देखें तो q का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखें तो AB है, और A को फाइंड करने के लिए हम लोग लगाएंगे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और B को फाइंड करने के लिए लगाएंगे my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। m है यहाँ पे, q है, तो इधर 2 पार्ट हो गया और इधर 2 पार्ट हो गया, तो m की भी वैल्यू 2 और n की भी वैल्यू 2, y2 है 2 प्लस n की वैल्यू भी 2, x1 की वैल्यू -2 काफ़ी 2 हो गया, m प्लस n 2 पर इसमें बहुत ज़्यादा 2 नहीं हो गया। b m है यहाँ पे 2, y2 क्या है 8 प्लस n क्या है 2 और y1 क्या है 2 बाई 2 प्लस 2 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2 जा 4 और ये माइनस नीचे 4 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। ये हो गया a बराबर, b बराबर होगा 16 प्लस 2 जा 4/4, तो ये 4 - 4 0 और 4 0 जा 0, तो a की वैल्यू आ गई 0 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20/4, और ये कट के आ जाएगा 4 5 20, तो जो b की वैल्यू आ गई वो होगी 5।
हेंस जो क्यू का कोऑर्डिनेट होगा वो ए बी होगा, यानी कि 0 5। सिमिलरली हम लोग आर का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। आर ई एफ है ना, ई एफ ई के लिए होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, एंड f के लिए होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यहाँ पे m जो है वो होगा 3 और n जो होगा वो होगा 1, क्योंकि इधर आ गया 3 पार्ट्स, इधर आ गया 1 पार्ट्स। तो m जो है वो है 3, x2 क्या है 2, प्लस n क्या है वो है 1 और y1 क्या है -2, m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1। f के लिए देखें तो m है 3, y2 क्या है 8, n क्या है n है 1, y1 क्या है y1 है 2 बाई m प्लस n होगा 3 प्लस 1। तो ये हो गया 6 माइनस 2 बाई 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 होता है 6 माइनस 2 4 बाई 4, ये हो जाएगा 1 और f बराबर क्या आ गया 8 3 24 प्लस 2 बाई 4, ये हो जाएगा 26 बाई 4, 2 2 जा 4, 2 13 जा 16। तो जो r का कोऑर्डिनेट आया वो होगा e यानी कि 1 और f यानी कि 13 बाई 2। हेंस एक तो हमारे पास p का कोऑर्डिनेट आया, ये एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया ये और तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया ये। तो सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट यही होगा p q r। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिक्स आर इतना 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 इतना, टेक इन ऑर्डर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक रोम्बस है जिसका चारों जो पॉइंट है उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अब हम लोग को उस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, और यहाँ पे हिंट दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो हिंट में ही सारी बातें कह दिया। ये 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। अब ए सी इसका डायगोनल होगा, बी डी डायगोनल होगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल और उसका हाफ इसका एरिया हो जाएगा। तो इसका हम लोग डायगोनल निकाल के हाफ कर देंगे, आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे रोम्बस है, तो मान लेते हैं ये होगा फिगर थोड़ा गलत बन जा रहा है। ये है ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 0, बी का कोऑर्डिनेट है 4 5, सी का कोऑर्डिनेट है -1 4, डी का कोऑर्डिनेट है -2 -1। अब ये इसका डायगोनल क्या होगा, एक ए सी होगा, एक ये बी डी होगा, ठीक है। इसका सेंटर होगा ओ। सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, फिर भी। तो ये एक ए सी डायगोनल हो गया, बी डी डायगोनल हो गया। इन दोनों को हम लोग इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा और इसका हाफ जो होगा वो एरिया ऑफ रोम्बस होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग डायगोनल निकाल लेते हैं। तो डायगोनल ए सी बराबर क्या होगा, ए सी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 है -1 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये -1 -3 -4 का होल स्क्वायर होता है 16 प्लस 4 का होल स्क्वायर होता है 16 माइनस 0, तो 16 हो जाएगा 32। और 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। 2 बाहर 2 2 और ये 2 बाहर, अंदर है 2, यानी कि 4√2 आ गया। AC बराबर क्या आया 4√2। सिमिलरली
सिमिलरली हम लोग डायगोनल BD निकाल लेंगे। BD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 है -2 क्योंकि ये BD है, और माइनस x1 है 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है -1 माइनस y1 है 5 का होल स्क्वायर। -4 -2 -6 और -6 का होल स्क्वायर होता है 36 प्लस -5 -1 -6 और -6 का होल स्क्वायर होता है 36। ये क्या हो जाएगा √6 6 12 कैरी 3 3 6 7 72। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा 72। तो ये 2 बाहर आ गया और ये 3 बाहर आ गया। 3 × 2 6 और बचा √2, ये हो गया 6√2। तो BD बराबर क्या आ गया 6√2। अब हम लोगों से पूछा है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है हाफ ऑफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी हाफ ऑफ AC इंटू BD, यानी हाफ ऑफ 4√2 इंटू 6√2। ये हो जाएगा 48 और ये कट के आ जाएगा 24। तो जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा, एरिया ऑफ ABCD रोम्बस जो होगा वो होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी हो 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो इसका एरिया आ जाएगा वो होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे और उसके में नेक्स्ट में 7.4 को देखेंगे। अगर आपको 7.2 में कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो कि वो कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।